हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की, जिनको कि हम संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इनका नाम बताता है कि दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि ये कनेक्शन और लिंक फॉर्म करते हैं और सपोर्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को। ये इनका एक तरीके का दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, यानी सबसे ज्यादा जो एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एम्ब्रियो की मीजोडर्मल लेयर से होती है। ये जो मीजोडर्म है इस लेयर से होती है, इसीलिए इनको हार्टविग नाम के साइंटिस्ट ने इनको मीजेनकाइम कहा। तो ये क्या है? मीजेनकाइम, MESCNCHYME, मीजेनकाइम। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। जो उन इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम इनसॉल्युबल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और वो जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है वो हमारे या तो कोलेजन हो सकते हैं या इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। ये जो प्रेजेंट रहेंगे, उसी के साथ साथ यानी इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में फाइबर प्रेजेंट है, और वो फाइबर एक तरीके के ग्राउंड सब्सटेंस में लाई कर रहा है। वो सब्सटेंस जो है वो एमॉर्फस है, नॉन लिविंग है, यानी कि उसमें लिविंग सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लिविंग नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और उस सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये मैट्रिक्स के नाम से हम उसको जानेंगे। ये मैट्रिक्स जो है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, और कुछ उसमें स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये फ्लूइडी भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो वो उसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड रहेगा, और जब हम बोन्स की बात करते हैं तो उनका जो मैट्रिक है वो सॉलिड रहता है। ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो सेल्स है यानी मैट्रिक्स और जो फाइबर्स है, दिस इज सिक्रीटेड बाय द सेल्स। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं मैट्रिक्स को और फाइबर को। और जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इनकी जो पावर ऑफ डिवीजन है, पावर ऑफ डिवीजन इज वेरी लेस, मीन्स नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, लेकिन कम होती है इनकी, हैव लेस पावर ऑफ डिवीजन। उसी के साथ साथ अब हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज कंपोज्ड होते हैं वो 3 कंपोनेंट से होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ द 3 टाइप ऑफ द टिश्यूज, एंड दिस टिश्यूज 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स। तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? दीज आर सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर। फाइबर क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल था। आइदर इट में बी ये क्या हो सकता है? ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि कोलेजन और इलास्टिन को डिफाइन करता है, जो कि लाइक कोलेजन और इलास्टिन। मैट्रिक्स में भी सॉलिड हो सकता है, डेंस हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है,
और ये जो रहेगा, ये जो मैट्रिक्स है, इट इज अ नॉन लिविंग अमॉर्फस इन नेचर। अब हम बात करेंगे इनका जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज अ सेल्स। जो नेक्स्ट रहेगा, अब जो कनेक्टिव टिश्यूज में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, उन 7 सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उन 7 सेल को हम देखते हैं। ये जो 7 टाइप्स की सेल्स हैं उनके नाम है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जिनको कि हम कार्टविल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, क्रोमैटोफोर्स एंड मेसेनकाइम सेल्स। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारी फाइब्रोब्लास्ट। जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट है, ये क्या होते हैं? ये न्यूमरस इन नंबर, खूब सारे नंबर में प्रेजेंट रहते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यूज। इनका जो दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यू में सबसे बड़ी सेल्स यही होती हैं। उसके साथ साथ ये जो होती हैं, ये इनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, और इनका फंक्शन जो है वो रहता है, ये मैट्रिक्स और फाइबर को सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं ये? मैट्रिक्स एंड फाइबर दोनों को सिक्रीट करती है। दैट इज अ चीफ फंक्शन। क्या है इनका? चीफ फंक्शन, यानी मुख्य काम जो इनका है वो मैट्रिक्स और फाइबर को सिक्रीट करना है। अब होता क्या है कि ये जो मैट्रिक्स और ये जो फाइबर्स हैं, उसके बाद ये जो सेल्स हैं दे विल गेट ओल्ड। अगर ये सेल ओल्ड हो जाती हैं, ओल्ड होने पे ये इनएक्टिव हो जाती हैं, यानी कि लेस मैट्रिक्स इज सिक्रीटेड बाय देम एंड दीज आर नोन, इनको हम फाइब्रोसाइट के नाम से जानते हैं। यंग सेल्स क्या है? फाइब्रोब्लास्ट है, लेकिन जो ओल्ड सेल्स हो गई हैं उनको हम फाइब्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो सेल्स हैं, ये जो रहेंगी, ये कुछ जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, यानी कि इनको कोई पर्टिकुलर फंक्शन अलॉट नहीं किया जाता है, ये अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं। लेटर ऑन दे, यानी बाद में ये कन्वर्ट हो सकते हैं ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बोन की सेल्स होती हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और जो कार्टिलेज की सेल होती हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। यानी कि ये जो अनडिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट है, ये फॉर्म करता है, ये कन्वर्ट हो सकता है ऑस्टियोसाइट और द कॉन्ड्रोसाइट में, ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहता है। तो ये देखा हमने कि क्या फाइब्रोब्लास्ट का हमको फंक्शन समझ में आया है। ये मैट्रिक्स और फाइबर को सिक्रीट करता है। जब ये पुराना यानी ओल्ड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और लेस मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, तब हम इसे फाइब्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी सेल के बारे में, जिसको कि हम कहेंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स। वेरी सिंपल, ये जो सेल्स हैं ये भी क्या है? बहुत नंबर, न्यूमरस इन नंबर्स रहती हैं। इनका जो फंक्शन है, ये अमीबॉइड इन शेप, यानी कि इरेगुलर रहती है, अमीबॉइड इन शेप रहेंगी। हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट थे वो भी इरेगुलर थे शेप में, वो ब्रांच स्ट्रक्चर थे
और उनको इरेगुलर कहा जाता है। हमने देखा था उसमें ब्रांचेस निकली हुई थी, अगर जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे तो वो इरेगुलर शेप में होता है। उसी तरीके से मैक्रोफेजेस भी फाइब्रोब्लास्ट की तरह बहुत नंबर में प्रेजेंट हैं और अमीबॉइड इन शेप है। इनका जो फंक्शन होता है ये एनगल्फ करते हैं, यानी कि निगल लेते हैं अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल इस तरीके की चीजें और कोई डैमेज सेल अगर बॉडी में होता है तो उसको ये एनगल्फ कर लेते हैं। ये फंक्शन होता है मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स का। ये हमारा सेकेंड टाइप का सेल था। अब हम बात करेंगे थर्ड, जिसको कि हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल। इन प्लाज्मा सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं कार्टवील सेल्स। क्यों इनको हम कार्टवील सेल्स कहते हैं? कार्टवील का मतलब होता है, कार्ट मतलब होता है हमारा बुलक कार्ट, यानी कि जो एक बैलगाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है उसी की तरीके से इनका क्या होता है, ये इस तरीके से रहती हैं। ये राउंडेड सेल्स होती हैं और इनमें क्या होता है, बीच में इनका न्यूक्लियस रहता है और साइड में स्पोक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्पोक्स हैं ये क्रोमैटिन के बने होते हैं। किसके बने? क्रोमैटिन के बने होते हैं और सेंटर में इनके न्यूक्लियस रहता है। इसीलिए इन प्लाज्मा सेल्स को हम कार्टवील सेल्स कहते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, और साथ ही साथ अमीबॉइड शेप के होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है दीज आर द जो रहेंगे आपके वेरी स्मॉल इन साइज रहेंगे और ये इनको कहते हैं क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो उसके पीछे ये है कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट से ही फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्लियर? और ये जो करेंगे इसी के साथ साथ जो इनका फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज में वो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू फॉर्म होंगी। यानी इनके जो प्लाज्मा सेल्स हैं दे फॉर्म आ एंटीबॉडीज। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया है। अब हम बात करेंगे 3 cells. We have covered the 3 cells. Now the next one is the mast cell. मास्ट सेल इनको हम मेस्टोसाइट्स भी कहते हैं। होते हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं एंड न्यूमरस इन नंबर। स्मॉल इन साइज एंड न्यूमरस इन नंबर्स, यानी बहुतायत में होते हैं। अब जो इनकी हम बात करेंगे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है, जो मास्ट सेल है, सपोज करिए दिस इज अ मास्ट सेल, ये इनका न्यूक्लियस है और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें लार्जर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? लार्जर ग्रेन्यूल्स। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं दीज आर द बेसोफिलिक। और मास्ट सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में
in structure and function, they are like to basophilic cells. ये बेसोफिलिक सेल्स को हम जानते हैं, ये इनको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ये हमारे जो WBCs होती हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें से एक टाइप है बेसोफिलिक सेल्स. तो ये मास्ट सेल जो है वो इन बेसोफिलिक सेल की तरह स्ट्रक्चर और फंक्शन में होती है. अब देखिए, मास्ट सेल का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये 3 तरीके के मटेरियल को सिक्रीट करती है: हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन. ये तीनों को जो सिक्रीट करेगी, सेरोटोनिन है. तो ये हिस्टामिन जो है, ये मटेरियल कब सिक्रीट होता है? जब कोई एलर्जिक मटेरियल या कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है, तो ये जो मास्ट सेल हैं, दे विल गेट एक्टिवेटेड. वो जो मास्ट सेल है, ये क्या करेगा? एक्टिवेट करता है मास्ट सेल को. और मास्ट सेल जब एक्टिवेट होंगी तो इट सिक्रीट अ हिस्टामिन. जब भी कोई बॉडी में एलर्जी होती है तो हिस्टामिन सिक्रीट होगा, तो इट सिक्रीट हिस्टामिन. ये जो हिस्टामिन सिक्रीट होगा, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली जो हिस्टामिन है, इट इज अ वैसोडाइलेटर. वैसो समझते हैं? वैसो का मतलब वेसल, ब्लड वेसल, और डायलेट करना. डायलेटर का काम है डायलेट करेगा, यानी कि फैलाएगा. ये अगर एक ब्लड वेसल है तो अगर उसमें हिस्टामिन सिक्रीट हो रहा है तो उसका ये चीज बढ़ जाएगी. दैट इज अ वैसोडाइलेशन. जब वैसोडाइलेशन होता है, उसके साथ साथ एक काम और करता है हिस्टामिन, इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी. यानी आपको पता है कि ब्लड जो सिस्टम बनता है तो उसमें कैपिलरीज रहती हैं, उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है. अब जब कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और ब्लड का फ्लो, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी, तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. होगा क्या कि जो इंजर्ड साइट है, जहां पे चोट लगी हुई है, वहां पे इन कैपिलरी से परमेबिलिटी बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी ब्लड उनसे पास होगा. तो जब वो ब्लड उनसे निकलेगा तो कुछ जो पार्ट है ब्लड का, या जो उसका जो कुछ रेजिडुअल पार्ट है, तो वो क्या करेगा? वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा. और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा, उसको हम बोलते हैं एक्सुडेट. और यही एक्सुडेट एक प्लेस पे, चोट वाली साइड पे इकट्ठा होकर के वहां पे इन्फ्लामेशन या सूजन बनाता है. सूजन कब, इन्फ्लामेशन कब रहता है? यानी इसके 3 साइन जैसे होते हैं. रेडनेस रहेगी वहां पे, है ना, और वो रहेगा एडमा हो जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, और वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी. ये जो चीजें हैं, ये वहां पे एक्सुडेट पहुंच जाएगा और वहां पे सूजन आ जाएगी. वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन. तो ये जो इन्फ्लामेशन है, इससे ये जो इंजर्ड साइड है, जो पर्सन इंजर्ड, वहां पे ये प्रोटेक्शन पहुंचाएगा अगेंस्ट दिस फॉरेन पार्टिकल और द एलर्जिक मटेरियल. तो ये है हिस्टामिन का रोल. अब हम बात करेंगे हिपैरिन की. हिपैरिन देखिए, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है. नेचुरल एंटीकोगुलेंट यानी कि ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है. आपने कभी सोचा है ब्लड जैसे ही हमारे शरीर से बाहर आता है वो जम जाता है, लेकिन जब वो हमारे शरीर के अंदर रहता है
तो वो नहीं जमता है बिकॉज ऑफ दिस हिपैरिन। दिस हिपैरिन इज सिक्रेटेड बाय द मास्ट सेल एंड ये हिपैरिन जो है वो ब्लड में प्रेजेंट रहेगा और उसकी क्लॉटिंग को रोकता है। तो ये जो है मास्ट सेल से सिक्रेट होगा। तीसरा है सीरोटोनिन। ये जो सीरोटोनिन है ये रैट और माउस में मास्ट सेल से सिक्रीट होता है, लेकिन जो ह्यूमन है उसमें ब्लड प्लेटलेट से सिक्रीट होता है। प्लेटलेट, ठीक। अब जो सीरोटोनिन का फंक्शन है वो क्या है वो हम यहां पे देख लेते हैं एक बार। सीरोटोनिन का जो फंक्शन इट इज जस्ट अपोजिट टू हिस्टामिन। हिस्टामिन कैसे है? ये वेसोडाइलेटर है। तो ये क्या होंगे? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्लियर? यानी कि ये जो ब्लड वेसल ऐसी है उसको ऐसे कर देंगे, उसको सिकोड़ देंगे। तो इनका क्या काम है? अगर ये ऐसा करेंगे तो ये क्या करते हैं, जब कभी चोट लगती है, कहीं कोई इंजर्ड साइट होती है, जहां पे इंजरी होती है, तो वहां पे ये सीरोटोनिन जो है मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट होंगी और ये सीरोटोनिन को सिक्रीट करती हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वो ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देंगी। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं स्टॉप ब्लीडिंग। भाई जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाएगी बाय द सिक्रीशन ऑफ दिस सीरोटोनिन। देखिए बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जब हम सीरोटोनिन की बात करते हैं तो वो इस तरीके से ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ और सेल्स हैं, तो इस तरीके से एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देते हैं ये लोग, और इनके जो फंक्शंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग को याद करना है। अब हमारी 3 सेल्स और रह गई हैं, उनको हम और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है उनमें। थर्ड वन, फिफ्थ जो है वो है आपकी फैट सेल्स। जैसा कि इनका नाम है, दिस सेल कंटेन्स अ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। यानी कि सेल में एक बड़ा सा सेल है और उसमें साइड में न्यूक्लियस और ये है, और इसके बाद ये पूरा एक बड़ा जो है दैट इज अ फैट ड्रॉपलेट। तो ये हमारी फैट सेल्स हैं, ये स्टोर करेंगे को। नाउ नेक्स्ट है, फिफ्थ वन इज द क्रोमैटोफोर सेल। क्रोमैटोफोर का ही मतलब होता है कि दिस सेल हैज अ पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करेगी। क्रोमैटोफोर सेल्स इट हैज अ पिगमेंट एंड दिस पिगमेंट्स गिव द कलर टू द स्किन एंड आई। यहां पे ये पिगमेंट प्रोवाइड करेंगे, किसको? स्किन और आईज को देंगे। और जो दिस वन वॉज द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ, और जो लास्ट सेल है दैट इज अ मेसेनकाइम सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इट स्टोर्स द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगेन बात आ रही है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स रहती हैं, रिजर्व करती है, रिजर्व अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इसको अगर हम देखें तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जब हमको जरूरत पड़ती है तो ये डिफरेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे विल गेट चेंज इनटू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स। दैट इज द टाइप ऑफ द मेसेनकाइम सेल्स। तो ये हमने 7 टाइप्स ऑफ द सेल्स पढ़ ली थी, और ये किस तरीके से दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं ये हमको पता लग गया है। तो हमने 7 टाइप्स की सेल पढ़ ली थी, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, फैट सेल, क्रोमैटोफोर्स, मेसेनकाइम, मास्ट सेल्स एंड द मैक्रोफेजेस। ये जो सारी सेल्स हमने पढ़ ली हैं, अब हमारा जो है वो हम पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन
of the connective tissues.